गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स। मैं बीके दीक्षित एक और वीडियो के साथ आपके बीच में हाजिर हूँ। और ये वीडियो क्लास सेवेंथ के लिए है। क्लास सेवेंथ साइंस का वीडियो है, चैप्टर 9। यानी इससे आप पहले 8 चैप्टर में आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ और ये नवा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है सॉइल। तो सॉइल के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में कोई ख़ास बात क्या है सॉइल में, इसके लिए आइए सफ़र पे चलते हैं पढ़ाई के। कुछ नई चीज़ें, कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ नई जानकारियाँ, कुछ पुरानी जानकारियों के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमें तो ये जानना होगा कि सॉइल क्या है। यू नो, एवरीबॉडी नो इस सॉइल क्या है। आप यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये सॉइल का फिगर दिखाया गया है और यहाँ पे दिखाया गया है सॉइल का एक एप्लीकेशन दिखाया गया है और इस एप्लीकेशन से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि सॉइल का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सॉइल का क्या जो है, सॉइल किसे कहते हैं। तो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट ग्रो, उसको हम लोग सॉइल कहते हैं। यानी क्या है, और दूसरी तरफ जो है, जो डिफिनेशन यहाँ पर दिखाया जा रहा है वो क्या है, ए मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। ये कंपोजिशन के बेस पर डिफिनीशन है। हमने जो डिफिनीशन बताया वो क्या था कि द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ वेयर प्लांट कैन ग्रो इज कॉल्ड सॉइल। ठीक है, यह सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है और इसका बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। अब देखते हैं आगे इसका क्या क्या यूज है, ये हमें क्यों हमारे लिए यूजफुल है। तो इट सप्लाई न्यूट्रिएंट एंड वाटर टू द प्लांट को वाटर और न्यूट्रिएंट देता है। इसी के साथ ये एग्रीकल्चर के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि पौधे तो ग्रो होते ही हैं सॉइल में। इसके अलावा हम जो है हमारे लिए, चाहे जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए ये फूड, फोडर, क्लोथ और शेल्टर एट्सेट्रा में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा घर बनाने में भी ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। मतलब दीज आर यूज्ड इन मेकिंग हाउसेस। ओके, चलिए अब अगला जो टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंपोनेंट ऑफ सॉइल। देखिए, इसे को जानने से पहले आपको ये इस डायग्राम को जानना जरूरी है। देखिए, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है। सॉइल जो है रॉक से बनता है। पहले क्या होता है कि रॉक की विदरिंग होती है, यानी रॉक जो है वो टूटता है। द ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक इज कॉल्ड वेदरिंग और इसके रिजल्टेंट जो है वो रॉक्स के जो है स्मॉल पीस फॉर्म होते हैं। ठीक है, और वो उन स्मॉल पीसेस के बाद फिर जो है उनका चेंजेज होता है, उनके अंदर वो स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटते हैं और उसमें ह्यूमस और वाटर और एयर मिक्स हो जाते हैं तो वो सॉइल बन जाता है। यानी अगर हम सॉइल के इस तरीके से कंपोनेंट, एक तो जो कंपोनेंट है सॉइल का, अगर हम कंपोनेंट देखें तो 4 मेन कंपोनेंट है। एक तो चूंकि रॉक से डराइव हुआ है तो रॉक का पास पार्ट रहेगा ही, उसको हम लोग मिनरल मैटर कहते हैं। उसके अंदर जो ह्यूमस एड होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसके अलावा सॉइल में एयर प्रेजेंट होता है, सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है। तो 4 कंपोनेंट कौन कौन हो गया, मिनरल मैटर हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, सॉइल एयर हो गया और सॉइल वाटर हो गया। अब जो मिनरल पार्टिकल्स होते हैं वो आप देखेंगे कि अलग अलग साइज के होते हैं। कुछ उसमें आप पार्टिकल कुछ बड़े भी दिखेंगे, कुछ छोटे भी दिखेंगे। तो साइज के बेस पर इनको जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और ये 4 कैटेगरीज कौन है आप देख सकते हैं। जो सबसे लार्जर पार्टिकल्स हैं उनको ग्रेवल कहा जाता है, उसके बाद से सैंड, उसके बाद से सिल्ट, उसके बाद से क्ले। यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्ले होता है। इसके बारे में और आगे हम लोग जानेंगे। बाकी ह्यूमस, सॉइल वाटर और सॉइल एयर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसके द्वारा, बड़ा सिंपल एक्टिविटी है जिसको हम शो करके ये दिखा सकते हैं कि ये सॉइल, इसमें के जो सॉइल, जो मिनरल मैटर जो सॉइल के अंदर होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक आपको एक्टिविटी सजेस्ट किया है, आप इसको बड़ी सिंपल वे में कर सकते हैं। एक्टिविटी एम क्या है, स्टडी ऑफ मिनरल पार्टिकल।
मतलब कितने तरह के मिनरल पार्टिकल है उनको हमें दिखाना है। रिक्वायरमेंट, एक सिंपल ट्रांसपेरेंट ग्लास आपको घर में मिल जाएगा, उसमें पानी ले लीजिए और उसमें सॉइल डाल दीजिए, ठीक है ना। सॉइल डालने के बाद उसको पूरी तरह से सेक कर दीजिए, हिला दीजिए उसको, और फिर उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए रख दीजिए। एंड यू विल सी, इस डायग्राम में जो अलग अलग लेयर्स जो दिखाए जा रहे हैं वो लेयर आपके भी ग्लास में मिलेंगे, ठीक है। एंड यू नो कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल होकर नीचे की तरफ जाएंगे, फिर उनसे लोअर, उनसे लेस हैवियर, फिर उससे लेस हैवियर पार्टिकल डिपॉजिट होंगे। तो जो सबसे नीचे होगा वो सबसे हैवियर होगा, वो ग्रेवल होगा, उसके ऊपर सैंड होगा, उसके ऊपर सिल्ट होगा, उसके ऊपर क्ले होगा, और सबसे ऊपर जो है वाटर का लेवल होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि किसी भी सॉइल में, कोई भी सॉइल लीजिए, आपको ये 3-4 टाइप के जो मिनरल पार्टिकल्स हैं श्योर मिलेंगे, ठीक है। तो आप एक्टिविटी कीजिएगा, इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा कि ये क्या इज इट करेक्ट, क्योंकि आप एक्टिविटी करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर हम अपने एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल प्रोफाइल में क्या है, देखिए सॉइल प्रोफाइल क्या होता है कि जैसे कि कोई चीज़ जिसका वर्टिकल सेक्शन आप कट कर दीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको एक ट्रांसवर्स हम करते हैं, एक वर्टिकल सेक्शन हम कट कर दें, ठीक है। तो वर्टिकल सेक्शन कट करेंगे तो सॉइल में अलग अलग लेयर्स दिखाई देते हैं, उन लेयर्स को हम हॉरिजन कहते हैं। और इस तरीके का जो एक वर्टिकल्स, जो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लेयर्स जो सॉइल में होता है उसको हम लोग सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल को कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ अर्थ विच शोज डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल, ठीक है ना। सॉइल प्रोफाइल क्या है, सॉइल प्रोफाइल क्या है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द अर्थ विच शोज डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल, उसको हम लोग सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। अब ये जो लेयर्स होते हैं, द लेयर्स इन द सॉइल प्रोफाइल, इनको हम हॉरिजन कहते हैं, और इन हॉरिजन को नाम दिया गया। अगर टॉप, सबसे टॉप जो टॉप मोस्ट सॉइल होता है, जो फर्टाइल सॉइल होता है, वहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, ये हॉरिजन, ठीक है ना। ये देखिए आप जो है ये हॉरिजन है जिसमें जो सपोर्ट कर रहा है प्लांट के ग्रोथ को, उसके बाद बी हॉरिजन, उसके बाद सी हॉरिजन, उसके बाद से बेडरॉक। बेडरॉक माने वो रॉक जिससे वो सॉइल बना होता है। तो इसमें देखिए क्या है, द लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, ऑफ सॉइल प्रोफाइल इज कॉल्ड हॉरिजन। अब जो हॉरिजन होते हैं, अलग अलग हॉरिजन का अलग अलग कलर होता है, अलग अलग टेक्सचर होता है, अलग अलग डेप्थ पे पाए जाते हैं, अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होता है। तो ये टेक्सचर की, ये सॉइल जो हॉरिजन्स होते हैं उनकी विशेषता है। क्या विशेषता है, उनके कलर अलग होंगे, उनका टेक्सचर अलग होगा, उनकी डेप्थ, मतलब वो सॉइल के नीचे कहाँ तक पाए जा रहे हैं वो अलग होगा, उनका केमिकल कंपोजिशन अलग होगा। तो इस तरीके से जो उनको अलग अलग नाम दिया गया वो कौन कौन है, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और बेड रॉक, ठीक है। अब आ जाइए सॉइल प्रोफाइल, यहाँ पर एक डायग्राम में सॉइल प्रोफाइल दिखाया गया। देखिए ब्लैक कलर का है, क्या है, ए हॉरिजन है, ये बी हॉरिजन है, ये सी हॉरिजन है, और ये आर हॉरिजन है, इसी को बेड रॉक कहा जाता है, ठीक है। तो जो आप पोजीशन के बेस पर आप इनके कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं कि ए हॉरिजन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो ये हॉरिजन क्या है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल प्रोफाइल है, जो सबसे ऊपर की लेयर है उसको ये हॉरिजन कहेंगे। और ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, पोरस होता है, और इसके अंदर वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी होती है। एंड दिस इज द रीजन वाई इट इज़ यूजफुल फॉर द प्लांट। अगर पोरस होगा तो हवा में होगी, वाटर रिटेंशन होगा तो वाटर में मिलेगा, और फर्टाइल भी होता है, इसलिए जो है प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं ए हॉरिजन में, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए इनका कलर डार्क होता है। अब डार्क क्यों होता है, डार्क इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस होता है, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है, मैन्योर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट चेंज द कलर, वो ब्लैक कर देते हैं उसको। अब ह्यूमस क्या करते हैं, जैसे कि आपको बताया सॉइल को फर्टाइल कर देंगे, और ह्यूमस को स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल कहा जाता है। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स भी जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट हेल्प द प्लांट टू ग्रो, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट तो बहुत ज़रूरी है, खाना तो हम लोगों को भी चाहिए ना, हम भी खाने के बगैर नहीं ग्रो कर सकते हैं। तो पौधे को खाना कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है, कुछ अपने बना लेते हैं। रूट्स जो होती हैं वो ए हॉरिजन में ही मोस्टली एम्बेडेड होती हैं, और इसके अलावा जो है ए हॉरिजन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए
शेल्टर का काम करता है। चूहे कहाँ पाए जाते हैं? स्नेक कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल में, ज़मीन के अंदर, बिलों में पाए जाते हैं ना। तो वो ए हार्जन में ही अपना घर बना कर आते हैं, तो वो किसी को शेल्टर भी दे रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है सॉइल प्रोफाइल में बी हार्जन। अब ए हार्जन के बाद बी हार्जन आया, जैसे ये ए हार्जन है, इसके नीचे ये बी हार्जन, फिर सी हार्जन, तो ये क्रम से ऊपर से नीचे के क्रम में अरेंज है। तो बी हार्जन की विशेषता क्या है? ये जस्ट बिलो द ए हार्जन लोकेशन हो गया। और ये इसमें जो मिनरल जो होते हैं ना, इसमें ह्यूमस कम होगा, ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, लेकिन मिनरल जो होते हैं, मिनरल्स वो पाए जाते हैं ज़्यादा, और ज़्यादा पाए जाएंगे, और वो हार्डर और कम्पैक्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू द ए हार्जन। तो ये बी हार्जन भी क्लियर हो गया। अब आ जाइए सी हार्जन। जो बी हार्जन के नीचे जो हार्जन होगा उसको हम लोग सी हार्जन कहते हैं। और इसमें जो है रॉक जो होता है, रॉक के बड़े बड़े टुकड़े, चट्टानों के बड़े बड़े बोल्डर्स जो है वो पाए जाते हैं। वो मतलब जो जिनसे सॉइल बनता है वो पहले बहुत बड़े होते हैं, फिर टुकड़ों में टूट टूट करके और बन जाते हैं सॉइल। तो बड़े बड़े रॉक पीसेस पाए जाते हैं, और सबसे नीचे रॉक होगी जिससे जो है सॉइल बना हुआ है, ठीक है। अब सॉइल टाइप देखिए, अभी हमने बताया कि सॉइल का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है मिनरल मैटर, और मिनरल मैटर में भी बताया कि ग्रेवल है, सैंड है, सिल्ट है और क्ले है। तो उन्हीं के उनका अलग अलग प्रोपोर्शन आपस में मिल करके सॉइल बनाता है। तो अगर इनका प्रोपोर्शन डिफर होगा तो सॉइल का नेचर भी डिफर होगा ऑटोमेटिकली। सैंड ज़्यादा होगा तो सॉइल सैंडी हो जाएगी, क्ले पार्टिकल ज़्यादा हो गए तो क्ले ही हो जाएगी। अगर क्ले और सॉइल दोनों का, मैंने क्ले और सैंड दोनों का मिक्सर ऑलमोस्ट सेम है तो क्या होंगे? वो लोमी हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 तरह के सॉइल होते हैं। कौन कौन? सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और क्लेई सॉइल। अब सैंडी सॉइल में क्या होगा? सैंड जो पार्टिकल्स होंगे उनकी डोमिनेंसी होगी, जो सैंड जो है लार्जर इन साइज है। उसके बाद से जो है जो लोमी सॉइल है उसमें सैंड और सिल्ट जो है मीडियम साइज के पार्टिकल्स होते हैं, और क्ले सबसे स्मॉल होते हैं। तो जो सॉइल क्ले से मिलकर बना होगा, क्ले पार्टिकल से मिलकर बना होगा, उनको हम क्लेई सॉइल कहेंगे। जो लोम यानी दोनों का मिक्सचर है, एक बात समझ लीजिए, और लोम बेस्ड होता है एग्रीकल्चर के लिए। और सैंडी सॉइल क्या होता है? इसमें जो पार्टिकल साइज बिगर होते हैं, तो सैंड पार्टिकल डोमिनेट होंगे तो सैंडी सॉइल, क्ले पार्टिकल डोमिनेट होंगे तो क्लेई सॉइल। अगर दोनों का अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन मिक्स है तो उसको हम लोग कहेंगे लोमी सॉइल। ये 3 तरह के सॉइल होते हैं। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन किया गया प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अब देखिए, जो सैंडी सॉइल है उसमें पार्टिकल्स लार्जर हैं। लोमी में क्या होगा? इन कंपैरिजन पहले हम लोग सैंडी और क्लेई को देख लेते हैं, तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर लोमी का होगा। देखिए सैंडी पार्टिकल्स में क्या होगा? साइज लार्जर होगी, क्लेई में वेरी स्मॉल होंगे, और दोनों के बीच का जो साइज होगा वो क्या होगा? लोमी में होगा। जो पार्टिकल साइज होगा वो इंटरमीडिएट टाइप का होगा, ठीक है। अगर देखिए पार्टिकल के साइज जितने बड़े होंगे ना, उनके बीच में स्पेस भी ज़्यादा होंगे। तो सैंडी सॉइल में जो स्पेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। लोमी जो क्लेई सॉइल में होता है उसमें बहुत कम होते हैं, क्लेई सॉइल में कम होते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल साइज बहुत छोटे छोटे होते हैं। और लोमी में होता है जो दोनों के इंटरमीडिएट टाइप का होता है। इसी तरह से अगर अमाउंट ऑफ सॉइल लेयर देखा जाए तो सैंडी सॉइल में स्पेस ज़्यादा है तो सॉइल लेयर ज़्यादा होंगे, लेकिन क्लेई में स्पेस कम है तो सॉइल लेयर कम होंगे, और लोमी में राइट अमाउंट ऑफ सॉइल लेयर होगा, ठीक है। और उसके बाद सॉइल वाटर देखा जाए। अब देखिए जब पोर ज़्यादा होंगे ना तो वाटर पर्कुलेट करके नीचे चले जाएंगे, तो सैंडी सॉइल में सॉइल वाटर की मात्रा कम होती है, क्लेई में ज़्यादा होती है, रिटेंशन पावर ज़्यादा होती है, जबकि लोमी में मॉडरेट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो सैंडी सॉइल होती है, चूँकि वाटर वहाँ नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तो वो ड्राई होते हैं, वेल एरेटेड होते हैं और हल्के होते हैं, लाइट होते हैं। और जो क्लेई हैं वो हैवियर होंगे क्योंकि वो वाटर को रिटेन करते हैं ना, उनके जो स्पेस होते हैं उसमें वाटर रिटेन होते हैं, तो वो उनमें वो हैवियर होते हैं, उनकी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जबकि लोमी जो है दोनों के बीच के इंटरमीडिएट कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है। अब इसके बाद से प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, कुछ प्रॉपर्टीज है सॉइल के जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले रेट ऑफ पर्कुलेशन। अब देखो, अगर आप सिंपल सी बात होती है कि अगर आप किसी अभी एक एक्टिविटी आपको बताएंगे,
आप देखो कि जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर, और धीरे धीरे वो पानी नीचे की तरफ चला जाता है। अगर उसको स्टोर कर दिया जाए, अगर वो रन ऑफ के द्वारा सब ऊपर बहते हुए कहीं और चला जाए, उस स्थिति को ना आने दिया जाए, उसको कहीं रोक दिया जाए, तो 1 या 2 या 3 दिनों के बाद वो वाटर खत्म हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि सब के सब तो इवापोरेट होंगे नहीं। मोस्ट ऑफ द वाटर, ग्राउंड वाटर, नीचे की तरफ चला जाता है। तो वाटर का डाउनवर्ड जो मूवमेंट होता है ना, उसको हम लोग पर्कुलेशन कहते हैं। और ये अलग अलग सॉइल का अलग अलग होता है। सैंडी सॉइल में पर्कुलेशन ज़्यादा होगा क्योंकि वाइडर पोर है, क्ले में कम होगा, और लोमी में मॉडरेट होगा। तो ये क्या है, रेट ऑफ पर्कुलेशन क्या है? तो द रेट ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन सॉइल इज कॉल्ड रेट ऑफ पर्कुलेशन। और ये किस पर, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पर भी डिपेंड को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि क्ले सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो वाटर को कम पर्कुलेट होने देगा, जबकि सैंडी में वाटर तुरंत, अब सैंड में पानी डालिए, गिलास पानी डालिए, तुरंत नीचे चला जाए। अगर कोई चिकनी मिट्टी ले लीजिए, जो जिससे घड़ा वगैरह या जिससे खिलौने बनाए जाते हैं, वो क्ले सॉइल होता है। अब उसमें पानी डाल दिए तो उसमें घंटों बना रहेगा, क्योंकि उसमें पर्कुलेट नहीं करेगा। और सैंड ले लीजिए, पानी डालिए, तुरंत नीचे चला जाएगा। यानी रेट ऑफ पर्कुलेशन सैंडी सॉइल में ज़्यादा है, क्ले में कम है, और लोमी में मॉडरेट है। ठीक है। अब ये जो पर्कुलेशन हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सॉइल को वाटर चाहिए। अब सब वाटर पर्कुलेट होकर नीचे चला जाएगा तो सॉइल को क्या मिलेगा? तो सॉइल ऐसे, मतलब पौधे ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पर उनको सॉइल या सफिशिएंट अमाउंट में मिले। बहुत ज़्यादा वाटर हो तो भी नुकसान होगा। तो पर्कुलेशन रेट निकालते हैं, और इसके लिए यहाँ एक फार्मूला है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर और टाइम टेकन, यानी कितने समय में कितना वाटर नीचे की तरफ पर्कुलेट कर जा रहा है, इसको हम लोग पता करते हैं। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसको आप देख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। आप कोई वाटर बॉटल ले लीजिए, जैसे कोई भी बिस्लेरी का वाटर है, आप ले लीजिए, उसके एक साइड की तरफ जो साइड होता है उसे नीचे से कट कर दीजिए, ठीक है, और उसको ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर सॉइल के नीचे, ज़्यादा अंदर नहीं, 2 सेंटीमीटर उस सॉइल के अंदर उस बॉटल को खड़ा कर दीजिए। इसलिए खड़ा करने को कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर, क्योंकि उसमें पानी जब डालेंगे तो गिर ना जाए। बस आपको ये बचाना है कि वो पानी जब भरेंगे तो गिरे ना। और उसका वॉल्यूम 1 लीटर या 2 लीटर जो भी हो, उस वाटर बॉटल का, या कोई टीन का डब्बा भी ले सकते हैं, आप उसको डाल दीजिए। उसके अंदर वाटर 1 लीटर या 2 लीटर जो भी वॉल्यूम है, फिक्स वॉल्यूम लीजिए, और टाइम नोट कीजिए कितने देर में पानी नीचे की तरफ चला जाए। और अलग अलग सॉइल पे ये एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप देखिएगा कि 2 अलग अलग सॉइल में 2 अलग अलग रेट ऑफ पर्कुलेशन मिलेगा, और इस बेस पर आप ज्ञात कर सकते हैं कि विच सॉइल इज मोर बेटर फॉर एग्रीकल्चर। मॉडरेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिटेंशन भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पर्कुलेशन भी नहीं होना चाहिए। तो वही एक्टिविटी मैंने बताया कि अगर कोई पाइप भी ले सकते हैं बड़ा सा, जो कोई पाइप ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर अंदर डीप कर दीजिए, 200 ml वाटर डाल दीजिए। और सबसे सिंपल होता है बॉटल का वाटर। बहुत सारे बेस्ट वाटर बॉटल मिलते हैं, उनको सॉइल के अंदर खड़ा कर दीजिए और उनके अंदर पानी भर दीजिए। 1 लीटर वाटर भर दीजिए आप पूरा, एक निशान लगा के टाइम नोट कीजिए कितने देर में वाटर सॉइल के अंदर चला जा रहा है। 2-3 सॉइल में कीजिए, आपको रेट ऑफ पर्कुलेशन अलग अलग मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से एक और प्रॉपर्टी है सॉइल मॉइस्चर कंटेंट। पर्कुलेशन में ये बताया जाता है कि वाटर किस रेट से अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सॉइल मॉइस्चर कंटेंट में क्या है कि वो सम अमाउंट ऑफ वाट सॉइल मॉइस्चर इज कंटेंट बाय द सॉइल। सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, सॉइल पार्टिकल्स जो है कुछ मात्रा में सॉइल वाटर को अपने साथ मॉइस्चर के रूप में वो कंटेन करते हैं, रिटेन करते हैं, उसी को हम लोग सॉइल मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। अब सॉइल मॉइस्चर कंटेंट भी मिनरल पार्टिकल की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या करते हैं कि सॉइल को एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉइल ले लिया और उस सॉइल को एक पॉट के अंदर पहले उसको वे कर लिया। मान लीजिए आपने 200 ग्राम सॉइल लिया, ठीक है, 200 ग्राम सॉइल को वे किया। वे करने के बाद 200 ग्राम सॉइल को हॉट किया किसी भी पार्ट में, मान लिया कढ़ाई में लेके उसको गर्म कर लिया, किसी पार्ट में लेकर गर्म किया या ओवन में रख दिया। उसमें से सॉइल मॉइस्चर हुआ इवापोरेट हो जाएगा। अब इवापोरेट हो जाएगा, फिर उस जो ड्राई सॉइल है उसको वे कर लीजिए। तो जो ह्यूमिड सॉइल है यानी जो वेट सॉइल है, उसमें से ड्राई सॉइल जब माइनस करेंगे तो आपको सॉइल मॉइस्चर कंटेंट पता चल जाएगा।
तो सॉयल मॉइस्चर कंटेंट भी मॉडरेट ही ज़्यादा बेटर होता है, बहुत हाई भी अच्छा नहीं होता है बहुत। हालांकि अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग नेचर है, वो थोड़ा सा डिफर आपको करेगा। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉयल बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई सॉयल। देखिए इसी तरीके से दो प्रॉपर्टी हमने देखा, परकुलेशन देखा, सॉयल मॉइस्चर कंटेंट देखा। अब एक तीसरी प्रॉपर्टी है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई सॉयल। सॉयल जो है वाटर को, जब हम वाटर को अंदर, जैसे आप देखिए सॉयल एक पॉट में बनी पोरस है नीचे की तरफ से, सॉयल ऊपर भरा हुआ, पानी डालिए तुरंत नीचे नहीं आएगा, थोड़े देर तक कुछ वाटर सॉयल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब 1 लीटर वाटर डालिए, नीचे 1 लीटर नहीं मिलेगा, कुछ वाटर सॉयल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जितना वाटर सॉयल एब्जॉर्ब करेगा वही क्या होता है, सॉयल वाटर, एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ सॉयल वाटर होता है। यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा देखिए शो किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बीकर है, कोई भी ग्लास पार्ट ले लीजिए, उसमें फनल ले लीजिए, और फनल, और ये जो है वो कॉटन क्लोथ ले लीजिए, चाहे फिल्टर पेपर ले लीजिए ताकि सॉयल नीचे ना जाए। और इसके अंदर आप 100 ml सॉयल ले लीजिए, किसी भी दो अलग अलग एरिया के 100 ml सॉयल को यहाँ पर डाल दीजिए और उसके अंदर 100 ml वाटर पर डाल दीजिए। आप देखिए नीचे 50 ml, 40 ml, 30 ml कुछ भी यहाँ पर वाटर मिल जाएगा। यानी अगर आपने 100 ml डाला और 60 ml नीचे मिल रहा है तो इसका मतलब 40 ml वाटर इस सॉयल ने एब्जॉर्ब कर लिया। यही एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ सॉयल वाटर है, और ये अलग अलग सॉयल में डिफर करेगा। तो आपको अलग अलग सॉयल में ये प्रैक्टिकल करके, एक्टिविटी करके आप पता कर सकते हो कि किस सॉयल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, और इस आधार पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सॉयल किस क्रॉप के लिए बेटर है। ठीक है, यानी जो वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्ब वाटर कैसे निकालेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्ब वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ पोर वाटर, या वो जो है कलेक्टेड इन बीकर। तो जो वॉल्यूम ऑफ पोर वाटर है, यहाँ पर लिटिल बिट यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। अच्छा चलिए इसको, तो ये चीज़ें होती हैं। द वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्ब वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम द सॉइल सैंपल। है क्लियर? ओके। यहाँ पर एक चीज़ करेक्शन में एक बार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यहाँ पर एक माइनर मिस्टेक है। देखिए वॉल्यूम ऑफ प्योर वाटर यहाँ होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्ब वाटर यहाँ होना चाहिए। तो जब माइनस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कलेक्टेड इन बीकर यहाँ पर जो होगा, ये फार्मूला एक्चुअली गलत हो गया है, इसको आपने ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम आपको बता देना जो फार्मूला वो याद रखिएगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ पोर वाटर, आपने कितना वॉल्यूम वाटर का पोर किया, 100 ml पोर किया, और माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द बीकर, नीचे बीकर में कितना हुआ, मान लिया 60 ml हुआ, तो 100 ml पोर किया, 60 ml जो है नीचे की तरफ कलेक्ट हुआ, तो कितना बचा 40 ml। तो एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ वाटर इजकल टू अमाउंट ऑफ वाटर पोर्ड माइनस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द बीकर। ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर मिस्टेक है। चलिए अब सॉयल और क्रॉप, कुछ सॉयल ऐसे होते हैं जो अलग अलग क्रॉप को प्रीफर, अलग अलग क्रॉप अलग अलग सॉयल को प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की, व्हीट और ग्राम क्ले और लोमी सॉयल ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसका कारण क्या है कि गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इनकी। ठीक है, पैडी में वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए क्लेई सॉयल विथ ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा पसंद करते हैं। गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसलिए इनको पसंद करते हैं। पल्सेस लोमी सॉयल को पसंद करती हैं, ये गुड वाटर ड्रेनेज इनका होता है। इसी तरह से कॉटन ये सैंडी लोमी या लोमी सॉयल को प्रेफर करते हैं, इनकी भी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं वो सॉयल फार्मेशन को। सॉयल फार्मेशन जब होता है तो सम फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन है। विंड है, क्योंकि विंड के बाद से टेम्परेचर है, टेम्परेचर वेदरिंग आपने पढ़ा ना, ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक्स, तो उनको अफेक्ट करता है। लाइट है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो देखिए दिस इज़ द कंटेंट। उसके बाद से आपकी हेल्प के लिए एनसीईआरटी सोल्यूशन दिया है मैंने, ये एनसीईआरटी सोल्यूशन है, क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा और इनके जो है आंसर दिए हैं। मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि आंसर तभी देखें जब आपको ना आए। फर्स्ट ट्राई हिमसेल्फ, खुद कीजिए देमसेल्फ,
आप अपने आप ट्राई कीजिए, फिर आंसर जो है देखिए। आपकी सुविधा के लिए आंसर दिया है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इस हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो हमने प्रोवाइड की है वो आप कीजिए। अब ये नहीं कि इसी पर डिपेंड हो जाइए और अगर कोई होमवर्क या कोई वो तो आपने इसी से उठा के कॉपी में लिख लिया। इस हैबिट को मैं कहूँगा बार बार कि आप इसको जो है ना फॉलो करें। ये सारे आंसर्स आपको दिए गए हैं और जो है ये आपका टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप जो है अपने कमेंट करके जो है वो बताइएगा। होप यू विल लाइक। कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।